प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम बीएससी भाग प्रथम सामान्य हिंदी की पाठ्यक्रम योजना के अनुसार पद्य भाग में संकलित कवि निराला जी की वह तोड़ती पत्थर कविता की व्याख्या देखेंगे। निराला जी छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके काव्य में अनेक प्रवृत्तियां, अनेक विशेषताएं हम देखते हैं और उन्हीं विशेषताओं में से एक विशेषता है कि वे शोषित वर्ग के हिमायती हैं और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश जाहिर करते हैं, शोषक वर्ग का वो विरोध करते हैं। पाठ्यक्रम में रखी गई जो रचना है वह एक मजदूरिन का सजीव चित्रण करती है, जो मजदूरिन सड़क के किनारे बैठकर हथौड़े के माध्यम से पत्थर तोड़ रही है। निराला जी के काव्य में गरीब, मजदूर, कृषक, पद दलित, असहाय या समाज का वह तबका जिसकी दशा दयनीय है, उनका चित्रण निराला जी अपनी कविताओं में करते हैं। इस कविता में निराला जी कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कि जो ही मैं इलाहाबाद की सड़क से गुजर रहा था, मैंने एक उस मजदूरी को देखा जो अपने कर्म में लीन होकर तन्मयता के साथ भारी हथौड़े के माध्यम से पत्थर के टुकड़े कर रही थी। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, कि जहां वो मजदूरी तल्लीनता के साथ अपने कर्म में रत है, लीन है, वहां न तो कोई छायादार पेड़ है, वो सूर्य की प्रचंड तपती धूप में अपने काम को तल्लीनता के साथ कर रही है। वह मजदूरी श्याम वर्ण की युवती है, अपने नेत्रों को नीचे के हुए अपने काम में लगी हुई है, तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अटालिका प्राकार। उस मजदूर के हाथ में बड़ा सा हथौड़ा है, वह बार बार हथौड़े की चोट से पत्थर के टुकड़े कर रही है और उस सड़क के दूसरी ओर शानदार वृक्षों की पंक्तियां, सुंदर भवन दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात को अभिव्यंजित करते हैं कि एक ओर तो वह गरीब तबका जो दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद उसे प्राथमिक आवश्यकताएं सुलभ नहीं होती, और दूसरी तरफ एक
वह अमीर वर्ग जो बड़े आराम का जीवन जीता है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई यूं जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई। कवि उस मजदूर की कर्मशीलता का चित्रण करता हुआ उस प्रचंड धूप का भी चित्रण करता है, जिस प्रचंड धूप में बिना किसी छाया के वो मजदूरिन वह युवती अपने कर्म में लीन है कि गर्मियों के दिन हैं, चारों तरफ प्रचंड गर्मी है, सूर्य की प्रचंड किरणों से पूरा भूमंडल आग की तरह तप रहा है। ऐसी प्रचंड दोपहरी में धूप में वह मजदूरी सड़क के किनारे बैठ करके पत्थर तोड़ रही है। प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिनतार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी जनकार। कवि कहता है कि वह कर्मशील मजदूरी तन्मयता के साथ अपने काम में लगी हुई है और कुछ क्षण के लिए वो मुझे देखती है और देख करके फिर अपने पूरे मनोयोग के साथ अपने कर्म में लग जाती है, अपने काम में लग जाती है सहज भाव के साथ। और कहीं वह इस बात को भी चिंतित नहीं करती कि मैं इस प्रचंड धूप में थकी हुई हूं या असहाय हूं। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर डुलके माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में फिर जो का मैं तोड़ती पत्थर। कि वह मजदूरी तपती धूप में पत्थर तोड़ रही है और अपने क्रम में लीन है। धूप के कारण उसके माथे से सिर से पसीने के कण गिरते हैं, पसीना बहता है और वह फिर इस स्वीकारोक्ति के साथ कि मैं तोड़ती पत्थर अपने कर्म में लीन हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि निराला का व्यक्तित्व अपने आप में निराला था। निराला ने उस असहाय वर्ग को, उस असहाय वर्ग की पीड़ा को, उनके अभावों को, उनकी दुर्दशा को निकट से देखा और अपनी अनुभूतियों के माध्यम से पाठकों के सामने उनका अभिव्यक्तिकरण किया। और वह तोड़ती पत्थर भी उसी एक मजदूर, गरीब, असहाय, पद दलित या समाज के कमजोर वर्ग का जीता जागता चित्र पाठ के सामने प्रस्तुत
करती है। धन्यवाद।